Hello everyone, I'm Amit Danayat, Chief Editor and Founder ANA Digest. Welcome to the 11th episode of the series ANA Digest Mighty Minds. In today's episode, we have with us 10 architects and interior designers who are great friends with each other. The questions I have asked them in this episode are designed to bring out their practical approach and varied experiences they follow in the profession, which may help viewers who relate to this bunch of hardworking designers. Their candid replies and sharings may help certain viewers connect with their own career paths and get answers to unanswered profession related queries and issues. In this episode, I bring to you architects Pranav Khabia, Anand Dhoka, Sumit Nigde, and interior designers Vinay Surve, Amit Jadhav, Yogesh Patil, Sachin Patil, Ketan Battul, and Ajit Bhinge. Happy viewing. Very good evening, friends. Thank you so much for gracing the ANA Digest Mighty Minds episode. Thank you so much. I'll start this question with Pranav. Pranav, what motivates you to design? Why did you choose this profession? You are an architect. Why did you choose to be one? Basically satisfying client's need, the material requirement, execution on site. This is everything. I take it as a puzzle, and this challenge to solve this puzzle that inspires me. Wonderful. Okay. Vinay, why do you design? हेलो एवरीवन एक्चुअली अमित भाई मैंने स्टार्ट इंटीरियर्स में जो आया था मैं एक्सीडेंटली आया था बट आफ्टरवर्ड्स इट इज़ लाइक अ पैशन फॉर मी और क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट्स की लाइकिंग्स और उनका जो ड्रीम जो रहता है वो मुझे डिज़ाइन करने में बहुत मीन्स उसकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि उनके लिए जो उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उनका जो एक ड्रीम हाउस का जो रिक्वायरमेंट रहता है उसे हम लोग फुलफिल करते हैं एंड जो घर रहता है वो इट्स मेन थिंग इन योर लाइफ जिसके लिए आप जो काम करते हो पैसा कमाते हो वो मोस्टली फॉर योर हाउस एंड फॉर योर लाइफस्टाइल तो वो डिजाइन करने में हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम लोग मीन्स उसकी वजह से ज्यादा इंस्पिरेशन हमको मिलता है उसमें दैट्स व्हाई आई एम इनटू डिजाइनिंग एंड मैं वो पैशनेटली कर रहा हूँ अभी सो जैसे प्रणव ने कहा कि उनके हैप्पीनेस में उनके सेटिस्फेक्शन में आपको मोटिवेशन मिलता है ऑब्वियसली केतन सर जैसे इंडियन मेंटालिटी राइट घर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए तो कोई भी जब घर खरीदता है या फिर नाउ व्हेन वी डिजाइन इट तो उनका जो ड्रीम रहता है तो वो ड्रीम में हम हेल्प करते हैं उनको जो अचीव करने उनको वो लाइफस्टाइल या फिर जो भी तो वो अचीव करने में जो हेल्प करते हैं या फिर जो उनका थिंकिंग है या फिर उनको जो चाहिए होता है वो हम बना सकते हैं या फिर और अच्छे से कैसे बना सकते हैं वो करने में बहुत हैप्पीनेस मिलता है वाओ सो यू फील समटाइम्स क्लाइंट का एक एस्पिरेशन होता है बट एक चीज है जो उन्हें नहीं ध्यान में आती कि वो यहाँ तक जा सकते हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बजट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल तो एक डिजाइनर वो भी एनहांस करके देता है जो चीज उनके मन में भी नहीं वो वहां तक पहुंचने को उनको हेल्प करता है उनके लाइफस्टाइल को एनहांस करता है ऐसा भी होता है मेजर ऑफ द टाइम डिजाइनिंग वही होता है जो क्लाइंट का पर्सनैलिटी बोले राइट तो उसको और कैसे एनहांस कर सकते हैं उनको एजुकेट करना उनको और अच्छी चीजें एक्सप्लेन करना या फिर दिखाना या फिर उनका विजन थोड़ा सा ब्रॉड करना ये करके वो करने में बहुत मजा आता है परफेक्ट आनंद सर ये प्रोफेशन और डिजाइनिंग करने में पसंद जो है वो एक अपने हाथ में होती है कि अपन सोसाइटी कैसे अपग्रेड करें लाइफस्टाइल कैसे अपग्रेड करें लोगों का और ओवरऑल सोसाइटी कैसे रहनी चाहिए दैट इज इन आर्किटेक्ट्स हैंड even interior design and that feels me good and even whatever I design whatever is on paper and to bring it to life that is one more point that I like and that's why I chose this profession. Okay so client satisfaction their aspirations their dreams is one and secondly something which you conceive in your mind and on paper that coming into actual fructuality becoming fructual that gives you a high and it motivates you. Wonderful. Okay Yogesh sir according to me biggest motivation is client satisfaction आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो उसमें कुछ प्रोसेस होता है the client gets confused many times कि होने के बाद कैसा दिखेगा
क्या होने वाला है, लाइट इफेक्ट कैसा रहेगा, बहुत सारे थॉट्स उसके मन में रहते हैं. और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, फाइनल आउटकम इज देयर, एंड इफ यू सी क्लाइंट इज हैप्पी, ही इज सेटिस्फाइड, that motivates me to do another project, you know. That's why I'm into designing. And as Vinay said, ki interior designing is all about giving lifestyle with luxury, with the need. We are giving them lifestyle. तो वो सब ध्यान में रख के उनका हर एक का एक इमोशन घर के साथ जुड़ा हुआ रहता है. सो वो सब उनका कंसीव करके वी हैव टू गिव देम अ बिग, यू नो, सबका एक ड्रीम रहता है, वो कंप्लीट करना है. तो वो सब सोच के करना पड़ता है सर. Ajit, what motivates you to design? Why are you a designer? Main thing is satisfaction of the client, and there are so many people who are having less budgets and all the things, who are come from normal backgrounds, but they have a thinking that we have to design from someone designers, so we have to make a good home, so that's why they need designers. So designers will do that main thing, that in small spaces that designer do the good things with the help of the good materials, with the help of the good light ambience and the color selections and all that things. Wonderful. So, in available resources of the client, obviously, giving them the optimum result is the it is the main key of the designer, that he can help to the client, that he can design in a small space also. It is not that like that ki he should have 4,000 square feet or 8,000 square feet house and that designer will do. Designer also can do in 500 square feet also. So it's not like that ki every designer should need 800 and 10,000 square feet houses and all that things. Got it. So you feel that what motivates you is to fulfill the need of any category of clients. Obviously. Okay, Any wonderful. category of Nice. the client. Amit? First of all, I want to say the designer is not only for design. They need to be comfort client. Main comfort भी बहुत important है. उनको नॉलेज नहीं रहता है, उनको पहले एजुकेटेड करना पड़ता है हर क्लाइंट को, कि उन्हें लगता है बेड इतना साइज हो, हाइट इतना हो. पर हम जब टेक्निकली हम लोग सोचेंगे तो जैसे हम लोग एक स्टडी टेबल का ही सोच रहे या किचन का टॉप सोच रहे, तो बोले 35 हमें दे दो, पर दैट वंस व्हेन यू यूज फॉर द शोल्डर हैव द प्रॉब्लम और ऑल दोस थिंग, डिजाइनर ओनली सिर्फ ये नहीं देखते कि वो डिजाइन कैसे हो रहा है, सब हम लोग डिजाइन में ये भी सोचना पड़ता है कि क्लाइंट का हाइट क्या है, उसका कंफर्ट क्या है, वो लोग कैसे यूज कर पाएंगे उसे, और उनके घर में फैमिली मेंबर्स ऑल. और एक जोक पार्ट हम लोग इसी फील्ड में इंटीरियर में इसलिए आया कि मैं पहले से आर्टिस्ट था, तो मुझे इसमें पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था. और दूसरी बात जोक पार्ट कि ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है कि दूसरों के खर्चे से हमारे चॉइस से मटेरियल हम लोग ये कर सकते हैं, इससे अच्छा तो और कोई ये नहीं है. किसी और के एक्सपेंस पे आपका आपके ड्रीम्स भी सच हो जाते हैं और उसमें उनको भी एक ये मिलता है. सर वेरी नाइस, आई अंडरस्टैंड योर ह्यूमर बट इट हैज एन इन डेप्थ मीनिंग. सचिन, यू आर लाफिंग, यू मस्ट गिव योर ओपिनियन ऑन दिस. बेसिकली हम लोग जो डिजाइन करते हैं एक्चुअली हम लोग वो घर का पार्ट हो जाते हैं. कोई भी क्लाइंट रहो, कमर्शियल रेसिडेंशियल, हम लोग वो घर का पार्ट हो जाते हैं. और क्लाइंट का जो इमोशंस है हम लोग एक एज अ फैमिली मेंबर ही डिजाइन करते हैं. उनकी नीड्स लाइक उनके टॉवेल कहाँ रखना है या रुमाल कहाँ रखना है, ये भी हम लोग डिजाइन करके देते हैं. तो ऑलमोस्ट अगर आप 2 साल के बाद भी वो घर में जाएंगे ना, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अपना घर ऐसा बना हुआ है और क्लाइंट यूज कर रहे हैं. तो दूसरा कैसा है कि हम लोग कहीं भी एंटर कर सकते हैं घर में. लाइक आप अगर एज अ गेस्ट कोई भी घर में जाते हो तो आपको किचन में कोई अलाउ नहीं करेगा, तो हम लोग जाके ट्रॉली खोल के अरे ट्रॉली खराब हो गया ये हम लोग देख सकते हैं. वार्डरोब का लॉक खराब है तो लॉक खोल के देख सकते हैं हम लोग. दैट इज अ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि क्लाइंट एक एज अ फैमिली मेंबर करके हम लोगों को बोलता है अभी ये गुडविल है, यही कमाने के लिए बहुत साल लगते हैं.
तो ये इसकी वजह से रिपीट क्लाइंट हो जाते हैं, रेफरेंसेस हो जाते हैं, अनसेटिस्फाइड मतलब एप्रिसिएशन हो जाता है। परफेक्टली स्पोकन। सो अपनापन होना, क्लाइंट्स का नीड अंडरस्टैंड करना, एक फैमिली मेंबर बन के, दिस आई थिंक यू ऑल विल एग्री विद दिस। एंड इन देयर बजट विद देयर सेटिस्फैक्शन, उनके मटेरियल फिनिशेस, लाइक हम लोगों को ऐसे भी एक्सपीरियंसेस है कि मियाँ बीबी के झगड़े हो रहे हैं हमारे सामने चॉइसेस के ऊपर। क्लाइंट सुन रहे हैं? नहीं मियाँ बीबी के झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हम लोग एज ए मीडिएटर उनको संभाल रहे हैं कि यार इसको लाल अच्छा लगता है, ये पीला अच्छा लगता है, हम लोग एक कलर तीसरा ले लेते हैं तो दोनों भी खुश हो जाओगे। Wonderful. Sumit, coming to you, what motivated you to be an architect and what motivates you to design? Hello everyone. Actually, it was very clear when I was in school. I always wanted to become an architect. ये मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था, क्योंकि एक जर्नी जो हुआ है मेरे लाइफ में, वो अराउंड मैं सेकंड स्टैंडर्ड में वगैरह रहूँगा, तब मेरे पेरेंट्स फ्लैट ढूंढ रहे थे। तो तब से बिल्डिंग के साथ एक रिश्ता सा बन गया है कि बिल्डिंग देखने की, कहाँ पे अच्छा है क्या है। और स्कूल में भी जो हम लोग नोटबुक में पीछे स्क्रिबल करते हैं, तो आई ऑलवेज यूज टू स्केच अ हाउस or something like that, कि there is a mountains and I am designing a house over there. So I was always wanted to be an architect. इसका ज़्यादा इफेक्ट मेरे लाइफ में तब हुआ जब मैंने I was in 10th standard और मैंने हमारे घर का इंटीरियर किया without any suggestion of anybody. और अभी भी है, वही है, सिर्फ कलर स्कीम चेंज हुए शादी के वजह से, बाकी एज इट इज जो है वही है। तो बाकी जैसे सब लोगों ने तो बाकी पॉइंट्स कवर कर लिए। ऑब्वियसली देयर इज अ पैशन और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, सब चीजें एक हैप्पीनेस लाती है। और हर रोज एक नया चैलेंज होता है कि एक नया डिजाइन, एक नया क्लाइंट का रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस करना, उसको सेटिस्फाई करना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उसको टैकल करना, ये सब चीजें बाकी प्रोफेशन में मुझे कभी नहीं दिखी। तो ये एक पहले से ही मेरे दिमाग में था कि हमें यही करना है। But any particular architect who triggered your ambition or any particular project which triggered your ambition to be an architect? फ्रैंकली वैसा तो कुछ हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। It was inbuilt, yes. जैसे आपने narrate Actually, my father was a artist and he always wanted to be a commercial artist from Abhinav school, but he never able to get it. So I think it part of his dream. Maybe I'll complete it and give some happiness to my family and all. Absolutely. Vinay, इसी सवाल पे एक I would like to ask you, we all discussed while giving an example, you spoke about homes. You spoke about homes. Everyone mentioned home as an example to satisfy what motivates you. But there are many times projects which are very cold because it's a multinational, probably maybe an international motors brand, auto brand, or something like that, where the owner is not in your contact. Some executive who's been assigned the work that project should happen. So the emotions which we spoke about being one from the family, वो शायद मिसिंग हो, but as a job, as a professional, you have to deliver as per the requirement. So ऐसे वक्त ये जो इमोशन है, ये जो एस्पिरेशन है क्लाइंट का, या ये कहाँ तक मोटिवेट करता है, और इज इट वेरी कोल्ड? नो, इट इज लाइक अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट रहेगा तो हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे उसमें, बिकॉज दे आर डूइंग दिस फॉर some commercial things and we are into this business for commercial तो उसके हिसाब से हम लोग वही सोचेंगे कि हमें कितना इसमें से अचीव हो सकता है, बिकॉज फॉर आवर नेम हमें वो भी देखना है कि हमें हमारा नाम भी करना है। तो एज पर दैट वी वर्क, मीन्स जो प्रोजेक्ट रहेगा उसको हम लोग वैसे काम करते हैं। फिर उसमें फिर सेटिस्फैक्शन और अदर थिंग्स उसमें हम लोग ज्यादा ये नहीं करते। इसमें कितना अच्छा बेनिफिट और हमें भी मिलेगा और कंपनी को भी मिल सकता है। सो वी थिंक एज पर दैट कि उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर से हमारा आगे का भी फ्यूचर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली इफ दैट ब्रांड इज अ मल्टीनेशनल और फेमस है, तो
उन्हें तो वैसे कुछ स्टैंडर्ड उनके डिजाइन रहते ही उसमें, बट हमें वो है कि अगर वी आर डूइंग एनी वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल ब्रांड, सो इट इज गोल्डन स्पॉट ऑन अवर प्रोफाइल. सो हमें वो चैलेंज भी रहता है और हमें वो उनको बेस्ट कितना कर सकते हैं उतना हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करके वो हम लोग काम करते हैं उसके ऊपर मोस्टली. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. थैंक यू विनय. अगला सवाल मैं सुमित से ही पूछूंगा. सुमित, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इंडियन क्रिकेट टीम में 11 लोग सिलेक्ट होते फाइनली, ओनली 11 और एक्स्ट्रास पकड़ के 15 या 16. सो एनी बडिंग क्रिकेटर हु वांट्स टू प्ले इन द इंडियन क्रिकेट टीम नोज कि मिलियंस ऑफ एस्पायरेंट जो इंडिया में, उनमें से 11 या 15 ही सिलेक्ट होने वाले. तो काफी इनसिक्योरिटी, काफी प्रेशर होता है. आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइन में ऐसा नहीं है. देयर इज नो इंडियन टीम वेयर यू हैव टू बी सिलेक्टेड, सो ईच वन हैज. तो फिर भी इनसिक्योरिटी या प्रेशर होता है. ऑनेस्टली इनसिक्योरिटी नहीं कह सकते उसको, लेकिन प्रेशर जरूर होता है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स में कॉम्पिटिटिवली 2-3 आर्किटेक्ट्स काम करते होते, उसमें शायद हम लोग भी काम करते होंगे. जो जिसका डिजाइन अच्छा हो या फिर जो भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेलेबल के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, अगर कि एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए 4 लोगों को कॉल किया है कि एक ऑप्शन हम लोग को तुम आप दो, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहता है. उसमें काफी एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं, उनका एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ स्टाफ का रिक्वायरमेंट जो काम करते हैं आपके लिए, वो सब चीजें देखने के बाद सिर्फ प्रेशर के बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन इनसिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आई नेवर फील दैट आई एम इनसिक्योर विद एनीबडी. क्योंकि हम लोगों का एक आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिजाइनर में यही है कि यू नेवर नो वॉट एवर यू आर डिजाइनिंग इज मे बी अ बिग टाइम हिट. यू नेवर नो. आप कोई भी काम कर जाओगे और आपको पता भी नहीं होगा ये इतना बड़ा हिट जाने वाला प्रोजेक्ट. तो इनसिक्योरिटी की बात नहीं है, सिर्फ प्रेशर की बात है. काम टाइम में डिलीवर होना. ऐसा नहीं लगता है कि एक टाइम समय आ सकता है कि काम ना हो, वो इनसिक्योरिटी, या न्यू कमर्स मे टेक योर फेम और समथिंग लाइक दैट? वैसे आना चाहिए, लेकिन कभी हुआ नहीं मेरे साथ. नाइस. आनंद, ऑनेस्टली इनसिक्योरिटी तो वैसे सुमित ने जैसे बताया, वैसे तो इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रेशर इस बात का होता है कि क्लाइंट के पास ऑप्शंस है, हमारे पास क्लाइंट्स का ऑप्शन नहीं है. तो क्लाइंट्स कैन चूज whoever he wants to. तो उतना सिर्फ प्रेशर ये होता है. और वंस मतलब when your work is presented, then you don't need to be insecure about it, because you have to trust your work, and that's all. Then there is no pressure ahead. Once you build the trust in client, then there is no fear of pressure. Ketan? No sir, no insecurities, no pressure. Genuinely, because see, each and everyone has their own style of working, own say designing style, right? Now जो भी client approach करता है, mainly if at all उसको उस बंदे का काम पसंद है तो उसे ही करवाएगा वो. तो मेजर ऑफ द टाइम्स तो वो नहीं होना चाहिए. अगर आपका वो स्टाइल है, वो सब है, तो नहीं होता है. बट केतन, अगर इनसिक्योरिटी नहीं है या प्रेशर नहीं है, तो डज इट हैपन देन वी बिकम कॉम्प्लेसेंट या वी आर नॉट ऑन आवर टोज? नो सर, सी कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो सभी लोग, दे आर मिस, लेट इट बी कमर्शियल, लेट इट बी रेसिडेंशियल, एवरीवन लव्स डिजाइनिंग स्पेसेस, राइट? तो सभी डिजाइनिंग में, और जैसे मैंने बोला कि हर एक का अपना अपना स्टाइल है, और वो उस स्टाइल को या फिर उसको उसमें ही चलता है, राइट, मोर और लेस. तो वो अगर क्लाइंट का टेस्ट मैच होता है तो उसमें नहीं इशू आना चाहिए. अजीत? No sir, nothing pressure and nothing. No pressure, no insecurity. No insecurity. Focus on your work. Yes, focus on your work, and you can do better and better options for the clients and all the things. You can manage your works and all the things. That will manage your work. ऐसा आपके करियर में कभी समय आया था ऑनेस्टली कि 3 महीने तक काम नहीं था? आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कभी आपके इतना लंबा समय से आप डिजाइन कर रहे हो कि देयर वाज नो वर्क, इट मे हैव हैपेंड कि प्रोजेक्ट था, कंप्लीट हो गए और अगला पाइपलाइन में है बट अभी तक हाथ में नहीं है, तो वो 3 महीने, ऐसा कभी हुआ है? Yes, sometimes it happens. तो तब प्रेशर आया था या इनसिक्योरिटी फील No, हुई थी? it's not like that कि insecurity कभी आता नहीं है.
मतलब 3-4 महीने काम नहीं आया, नहीं आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि इनसिक्योरिटी तो फील नहीं होता है उसमें, प्रेशर का सवाल नहीं आता है उसमें. अनदर थिंग इज कि यस प्रोजेक्ट विल कम, यस यू हैव टू वेट एंड वॉच, you have to wait and watch every time. Okay. Yogesh? Sir, I also think there is no insecurity and pressure, but same time, I think we should learn from senior architects and designers. जैसे आपका एक इवेंट था, मनीष बैंकर सर आए थे और उन्होंने वो मैराथन और पालकी का प्रेजेंटेशन देके, वो जो थॉट प्रोसेस था ना सर, दैट वाज अमेजिंग. वो जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ था तो मैं वही सोच रहा था कि हम लोग इतना डिटेल में थॉट प्रोसेस रखते ही नहीं है प्रोजेक्ट में, इतना डिटेल में सोचते ही नहीं है. सो यस कि हम लोगों को ये सीखना चाहिए बाकी के आर्किटेक्ट से कि वो क्या, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग कैसा है, हाउ ही प्रेजेंट देयर वर्क, उनका कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, वो क्या लेटेस्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं. तो वो इनसिक्योरिटी नहीं कर सकते, पर हम लोग एक अवेयरनेस चाहिए कि बाकी के आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट्स मोस्टली क्या कर रहे हैं. I think so. Very interesting point, Yogesh. So instead of being insecure or coming under pressure, one should equip oneself with knowledge, learn more, absorb more from seniors, from the achievers of a field. So that's a very good observation. Pranav? Talking about architectural project specifically, this project takes almost 1.5-2 years or 3 years to complete. So due to some unknown problems, sometimes projects get stopped. So that is one insecurity I feel about architectural project, कि हमारे हाथ में नहीं होता बहुत सारी चीजें. हमारा ऑफिस है, हम डिजाइन करते हैं, हम ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ उनके एंड से प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट स्टॉप होता है. तो ये एक इनसिक्योरिटी मुझे फील होती है. और दूसरा प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर नहीं, लेकिन उसे मोटिवेशन कह सकते हैं कि पहले जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है तो वो प्रोजेक्ट देख के हमारे पास क्लाइंट आते हैं, तो हमें उससे और अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है. तो ये एक मोटिवेशन जैसा है, नॉट प्रेशर. जैसे आपने कहा कि कभी कभी सारे एलिमेंट्स आपके हाथ में नहीं होते, आप डिजाइन करते हो, क्लाइंट का ब्रीफ सुनते हो, उसको यू पुट एवरीथिंग इन इट एंड यू मेक द डिजाइन एंड द क्लाइंट doesn't approve for some reason or keeps making changes. तो ऐसे टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, शेक होता है. Does it take a beating when the client keep making changes and doesn't approve quickly? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उन्हें स्टडी करते हैं, उनके पर्सनैलिटी क्या है, वो कैसे घर यूज कर रहे हैं या फिर कैसे स्पेसेस यूज करते हैं, और फिर वो स्टडी करने के बाद हम एक डिजाइन करते हैं कि ये उनके लिए अच्छा रहेगा. लेकिन एक काफी टाइम उन्हें समझ में नहीं आता कि ये हम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं उनके लिए. तो वो टाइम पे हमें उन्हें एजुकेट करना पड़ता है पर्टिकुलर चीज के लिए कि ये क्यों आपके लिए अच्छा है. तो किसी और प्रोजेक्ट में या फिर किसी और जगह हमने देखा रहेगा कि ये कैसे किया है, तो फिर हम उन्हें डायरेक्टली जाके दिखाते, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर सकते. हमें वो विजन है कि हमें मालूम है ये कैसे प्रोडक्ट बनने वाला है. तो वो एक चैलेंजिंग रहता है. बट सपोज ऐसे चैलेंज आ गया और द क्लाइंट डजंट अप्रूव in spite of you explaining everything, but the client feels he knows better than you and he doesn't approve and he keeps making changes. So then does your confidence shake? नहीं, वो एक चैलेंज की तरह लेके आगे बढ़ना ही अच्छा है. Okay. सचिन? इनसिक्योरिटी कभी नहीं हुआ, लेकिन जो काम नहीं है और मेरे लोग बैठे हुए हैं या आगे उनको काम देना है, ये तो हमेशा ही रहता है. या क्लाइंट से वसूली करना है तो हम लोग, जैसे योगेश ने बोला, तो हम लोग वो टाइम में हम लोग वसूली कर सकते हैं. और योगेश ने जैसे बोला कि अपग्रेड योरसेल्फ इन दैट पीरियड, तो हम लोग करते हैं. और जो काम करने, डिजाइन के लिए जो काम करते हैं ना, उसको कोई इनसिक्योरिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि काम अच्छा ही करते हैं तो काम अपने आप आ जाता है. अमित? इनसिक्योरिटी बोलेंगे तो नहीं है, अभी तक तो ऐसे कुछ हुआ नहीं है. और प्रेशर रहता है, टाइम बाउंड प्रेशर रहता है. कभी क्लाइंट पहले डिले कर देते, बाद में प्रेशर करते कि नहीं अभी ये डेट आया, अरे पाड़वा आया, अभी चाहिए, बस चाहिए. तो ये प्रेशर हो सकता है मेरे हिसाब से, पर काम नहीं है ऐसा कुछ अभी तक तो इनसिक्योरिटी मुझे हुआ नहीं है. जब से चालू किया मैंने तो इंटर्नशिप भी नहीं किया, मैं डायरेक्टली कॉलेज टाइम से स्टार्ट हो गया था हमारा. तो प्रेशर कहेंगे तो यही है जो टाइम का हो सकता है. कभी क्लाइंट को मुहूर्त याद आता है, कभी कुछ होता है, तो इतना दिन जो स्लो चलते हैं तो अचानक
जाग जाते हैं कि हाँ बस बस अभी साइट चाहिए, कुछ भी करो, डे करो नाइट करो, उसमें वही प्रेशर होता है बस, और मुझे नहीं लगता है कोई प्रेशर है। सो डेडलाइन का प्रेशर हो सकता है, डेडलाइन का प्रेशर हो सकता है बस। विनय? Actually, no insecurities and no pressures. Basically, our business is depend on mouth-to-mouth publicity. अगर आप एक काम अच्छा करते हो तो obviously वही काम देख के आपको आगे के काम मिलते हैं, या client recommend करते हैं। The way you design और the way you behave with client, because कैसा रहता है कि client के हिसाब से भी बहुत टाइम चलना पड़ता है। So अगर आपका डिजाइन चेंज ना करके या आपका स्टाइल चेंज नहीं करके आपका क्लाइंट के भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे उनको आप फुलफिल करेंगे और उनके टेस्ट के हिसाब से भी आप काम करेंगे। हाँ, प्रेशर एक चीज का होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वी गेट दोस काइंड ऑफ क्लाइंट्स की उनको जो अभी एक्चुअल जो मॉडर्न कंसेप्ट है या इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है, तो दे गिव देयर सजेशंस डेली कि अरे नहीं ऐसा चाहिए, दे शो सम फोटोज और किसी का काम है या ऐसा करना है वैसा करना है। सो इन दैट केस ऐसा होता है कि अपना टेस्ट साइड पर है कि हमको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो वो एक प्रेशर रहता है। बट मोस्टली वो होता नहीं है, क्योंकि हमें हमारे हिसाब से काम करना है, हमारे टेस्ट के हिसाब से, बिकॉज दे आर गिविंग अस फीस और वट एवर द चार्जेस फॉर गिविंग सम यूनिक आइडियाज। ऐसा नहीं कि वो बोले कि इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग सुनते हैं उन लोग की जो देयर कंसेप्ट्स है या उनकी जो लाइकिंग्स है वो सुनते हैं, बट जो करना है वो हम लोग हमारे टेस्ट के हिसाब से या कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे। तो बस उतना ही प्रेशर रहता है, बाकी इनसिक्योरिटी ऐसे कोई नहीं रहता, बिकॉज क्लाइंट्स तो अगर आप इफ यू आर डूइंग गुड जॉब तो आपको क्लाइंट्स आने ही है। मीन्स माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है वो, तो उसमें से मोस्टली हमारा वर्क चलता है। और आई डोंट बिलीव इन दोज इंटरनेट क्लाइंट्स और ये, बिकॉज वो इंक्वायरीज और उसमें कुछ वैल्यू है नहीं। वैसे पिंटरेस्ट कितना दिक्कत नहीं एक्चुअली। अमित भाई मैं बोलूँ पिंटरेस्ट मैंने अभी भी रिसेंटली सुना है। सी आई एम नॉट दैट सॉफ्टवेयर फ्रेंडली पर्सन। मुझे ड्राइंग्स करना या अभी मैं सबके सामने बोल सकता हूँ, बिकॉज मैं बहुत बेसिक ड्राइंग्स करता हूँ और मुझे जो भी करना मैं ऑन वॉल्स ज्यादा ड्राफ्टिंग करता हूँ वहां पे, जो एक्चुअली अगर मुझे कोई एक स्पेस डिजाइन करना है मुझे वहां पे कुछ चेंजेस करने मैं ऑन साइड भी डिजाइन कर लेता हूँ कभी कभी। सो पिंटरेस्ट ठीक है, बहुत लोग रेफर करते हैं, उसमें से मोस्टली कॉपीज भी बहुत देखे हम लोग, बट रेफरेंस इज अदर थिंग। और आप उसमें से कुछ रेफरेंस लेके आप इनोवेटिव कुछ करते हैं तो अदर थिंग। तो मोस्टली हाँ ठीक है, आप नेट का यूज करो, लेकिन उसमें से कुछ इनोवेटिव करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सेम टू सेम करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक यू आर गुड डिजाइनर। सो आई बिलीव कि खुद जो करो वही अच्छा है, गो विद सम यूनिक डिजाइंस। वेल स्पोकन। आप सभी की बातों से ये एक सामने आता है कि मेनी टाइम्स क्लाइंट्स become difficult for approvals. So you think communication skill is also important for a designer? Design skills तो है ही, but so that your client gets convinced for the right design which you have designed. So communication skill भी important है, आपको लगता है? आपको क्या लगता है अमित, लैंग्वेज स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है इस बारे में? इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं है उसमें। जैसे अभी हम लोग महाराष्ट्र में रहते तो मराठी है, हिंदी है, बहुत ऐसा लगता है कि जब मैंने डिजाइनिंग किया था इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, फ्लुएंट नहीं है, तो मैंने सोचा था कि बहुत प्रॉब्लम होगा, मुझे फेस करना पड़ेगा। पर आज मुझे इतना उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जो अगर आपका डिजाइन बात करता है, तो लैंग्वेज इज मेन डिजाइन, आपका वर्क जो वही जो सबको सामने जो रिप्रेजेंट करता है वही मैं वैसे इम्पोर्टेंट मैं वही ज्यादा वही लैंग्वेज को ज्यादा अच्छा ये कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। So जो यंगस्टर्स है, जो डिजाइनर्स बन रहे हैं बट इंटीरियर प्लेसेस से आते हैं, विलेजेस से, रूरल एरिया से आते हैं, सो दे शुड नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्स कि मैं कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा हूँ या मेरा इंग्लिश बहुत फ्लुएंट नहीं है, सो दैट मींस डिजाइन फील्ड में मुझे डिसएडवांटेज होगा या हैंडीकैप होगा। ऐसा यू थिंक दे शुड नॉट थिंक? नहीं लगता है। पहले लगता है जब कॉलेज चालू है तभी ये प्रेशर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं, पर जब आप एक्चुअल लाइफ में आएंगे और आपका डिजाइन जब बात करना शुरू करेगा तो मुझे नहीं लगता कोई लैंग्वेज उसके इसमें कर सकता है। ओके, चाइनीज डोंट स्पीक इंग्लिश और हिंदी, लेकिन वो तो धंधा करते ही है ना। वैसे हम लोग अगर मराठी बात करके अगर बिजनेस करना है तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। सचिन, सिंस यू हैव टेकन द माइक, आई वुड लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन टू आस्क यू ओनली कि पिछले 3-4 सालों के अप्स एंड डाउन्स में उथल पुथल हम सभी की जिंदगी में होती रहती है, वक्त जरूर बदलता रहता है। सो इन द लास्ट 3 or 4 years के अप्स एंड डाउन से क्या लर्निंग्स आपको
प्राप्त हुए? एक्चुअली टोटल जो मेरा करियर स्पैन, मतलब जैसे मैंने प्रैक्टिस शुरू किया है कि अराउंड 22-23 ईयर्स हो गए मेरे, तो अभी ये जो 4 साल है ना, आई एम जस्ट ईटिंग फ्रूट्स, क्योंकि मैंने जब भी सीड बोए थे अभी पेड़ हो गए और काम आ रहे हैं। तो अप्स एंड डाउन्स तो सबके इसमें है, अभी काम नहीं है, चलना है, आगे जाना है, लेकिन ये जो गुडविल है उसकी वजह से मेरा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझ ली कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको थोड़ा गाइड करना है, ये तो मेरे चलते ही रहते हैं। और हम लोगों ने जो पिछले गलतियां की है ये आगे वाले जनरेशन नहीं करे, ये तो मैं अभी कर ही रहा हूं। ऐसी गलती जो आप अगले जनरेशन को बोलना चाहेंगे कि ये मत करना? प्रोफेशनली काम करना है और एथिकल काम करना है, लाइक कि आप डिजाइन के लिए काम करो, पैसे के लिए मत करो। डिजाइन अच्छा करो, पैसे अपने आप आ जाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल। एज आमिर खान सेड इन 3 इडियट्स, कामयाबी के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे जाओ। तो आनंद, पिछले 3-4 सालों के अप्स एंड डाउन से व्हाट आर योर लर्निंग्स? देयर मस्ट बी अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ इन दिस 3-4 years. What did you learn? One thing which you learned from this. I am still a beginner and always I think that we should think we are a beginner. और काफी चीजें, छोटी छोटी चीजें फिनिशिंग के बारे में, कुछ मटेरियल यूज करने के बारे में, कुछ एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स के उनके नॉलेज थ्रू काफी चीजें सीखने को मिलती है, उनको फॉलो करने से भी सीखने को मिलती है। एंड वही छोटी इम्प्लीमेंट जैसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। और दैट इज द लर्निंग कि वैसे ही जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक एक चीज, एक एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कैसे अपन उसमें से क्या सीखते हैं और आगे क्या इम्प्लीमेंट करते, दैट मैटर्स। आनंद, इतने years के बाद भी you call yourself a beginner. That is what is a wonderful point, that you feel everybody should think that they are beginners, so they'll keep learning. We always think कि कुछ ना कुछ आगे चैलेंज रहेगा। अगर मुझे सब आता है, ये मैं समझता हूँ, तो आगे सीखने का कुछ भी, मतलब वहां पे फुल स्टॉप लग जाता है। We need to be keep learning continuously. Absolutely. Yes, Sachin, you wanted to add something? पूरी साइट इज अ रिसर्च। जो भी साइट आ जाता है, आप डिजाइनर से पहले वहां पे एक रिसर्चर होते हो या साइकाट्रिस्ट होते हो। ये वो क्लाइंट की साइकोलॉजी पहले रीड करनी पड़ती है, उसके हिसाब से आप डिजाइन करना पड़ता है। तो जैसे आनंद ने बोला कि एवरी साइट इज अ बिगिनर, जैसे ही है कि अगर शूज का शॉप डिजाइन करना है तो हर एक शूज के साइजेस लेना पड़ेगा, और लेडीज में कितनी वैरायटी आती है और जेंट्स में कितनी वैरायटी, ये जो रिसर्च का भाग है ये करना ही पड़ेगा। लाइक ऐसे ही है इसे में। वंडरफुल। योगेश, इन योर पास्ट 3 to 4 years के अप्स एंड डाउन से आपका क्या लर्निंग रहा? एक वन इंपॉर्टेंट लर्निंग विच यू गॉट? सो मेन लर्निंग इज दैट यू शुड बी अ गुड सर्विस प्रोवाइडर। आपको अगर क्लाइंट के साथ हेल्दी रिलेशन करना है तो आपको सर्विस एकदम बढ़िया ही देनी पड़ेंगी। अभी मार्केट इतना टाइट है, देयर आर लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स, और जैसे विनय ने भी कहा कि आपका काम ही बोलने वाला है और एक काम देख के दूसरा काम आने वाला है। आप कितने भी वेबसाइट्स बनाओ, कितना भी मार्केटिंग करो, PR हायर करो, पर आपका एक काम देख के आपका क्लाइंट ही आपका ऐड करने वाला है। सो सर्विस फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो। But since you mentioned, you touched this topic, social media is important today in designers' career, to use social media. सर क्या होता है, बहुत बार क्लाइंट ही हमें फोटोज दिखाते हैं, जैसे पिंटरेस्ट का, लेडीज खास करके उनका स्टडी सेपरेटली चलता ही रहता है, तो हम लोग उसमें से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, दैट वी शुड नो। और क्लाइंट को उतना ब्रीफिंग देना ही पड़ता है कि ये नहीं अच्छा, अपना स्पेस छोटा है, आप जो देख रहे हैं वो अलग स्पेस का है, वो सब उनको समझाना पड़ता है सर। तो एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं उसमें से कुछ, और थोड़ा अपना डेवलप करके कर सकते हैं। वी शुड नॉट कॉपी। अजीत, आपके पिछले 3-4 साल के अप्स एंड डाउन से आपने कौन सी एक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखी है? You have to upgrade yourself every time. Means in design wise, in the material selections, like Anand said that you are to beginner or you are the learner every time. So this is the main key. प्रणव, पास्ट एक्सपीरियंस से एक तो सीख मिली है कि अपग्रेड रहना चाहिए, क्योंकि हमारे फील्ड में हर एक मटेरियल का कोई ना कोई अपग्रेडेशन आता है, तो वो अल्टरनेट सही है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए उसमें रिसर्च करना है, वेंडर्स से जाके उनके बारे में पूछना है, तो ये अपग्रेडेशन होगा। एक है कि मिस्टेक्स,
कि सिर्फ हमारे मिस्टेक से नहीं सीखना है, वो तो जरूरी है सीखना, लेकिन फील्ड में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे वैरायटी के मिस्टेक्स किए, तो ये उनके मिस्टेक से भी सीख के जितना मिस्टेक्स रिड्यूस करते हो उतना अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो। तो ये भी एक है। और एक की पेशेंस, तो कुछ डिलीवरी में टाइम लग रहा है या फिर प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, तो पेशेंस रखे तो आगे सब सॉल्व हो सकते हैं। Fantastic. So, learning from your mistakes as well as your mistakes of everyone around, Yes. and also patience. Yes. Plus, you said, as Ajit has mentioned, कि you should upgrade yourself. Yes. Good thought. Amit? सर मैं तो कहूँगा कि ये अप्स एंड डाउन से लाइफ में तो है, सब हर चीज में है अप्स एंड डाउन। आप सोचेंगे तो हमने अभी नहीं सोचा था कि ये हमारी लाइफ में इतना बड़ा ये होगा, पर मैं एक चाहता हूँ कि हर कोई भी डिजाइनर हो, कोई भी हो, उसने एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही काम करना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने एक सिखा दिया कि हम लोगों को क्या ये चाहिए कि लाइफ में एक सर्टेन लेवल ऐसे भी होगी कि आपको ये ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे, आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, तो इस समय के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। रिस्क तो ये हर इसमें है। Ketan? So not exactly ups and downs, but I'll talk about learnings. As Pranav said, patience. What I learned actually, and patience with clients, patience with neighbors. Frustration होता है जब changes होते हैं, तो you need to understand कि changes क्यों होते हैं. There are some clients requirement, उनके emotions है, कुछ सोच है, उनका basic requirement है, कभी-कभी उनको कुछ pinch होता रहता है या फिर इसलिए चेंजेस करने का वो ट्राई करते हैं, तो उसके लिए ओपन रहो और अंडरस्टैंड करो कि क्या है। फिर लेबर्स गलती करते हैं, तो क्या गलती हो रही है, क्यों हो रही है, उसको कुछ हेल्प चाहिए, या फिर किसी को जानबूझ के कोई खराब नहीं करता, या फिर तो अंडरस्टैंड करो क्यों खराब हो रहा है, वो समझ के लो, उसको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने अपने। तो वो सीखा है धीरे धीरे। Great. Vinay? As most of the people said, upgradation is must. तो आपको अपग्रेड तो होना ही है। Secondly, what Pranav said कि जो mistakes है अपने या दूसरों के, mostly there is no one in this fraternity कि जो बोल सके कि I have never made a mistake. मैंने जब से स्टार्ट किया, I have made lots of mistakes, means in designing or any execution or in material selections. But हाँ, from that if you take a lesson and उसके हिसाब से आप आगे जाओगे, टिल डेट अभी भी होता है मिस्टेक्स, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, बिकॉज इफ यू वांट टू यूज न्यू मटेरियल और सम न्यू कंसेप्ट और न्यू डिजाइन, सो उसमें हमें खुद होके कुछ अपग्रेडेशन करना है, तो देयर आर चांसेस कि आप यू विल मेड अ मिस्टेक इन दैट थिंग। सो आप जो मिस्टेक करो वो बाद में रिपीट ना हो, वो आपको बस ध्यान रखना है। अप्स एंड डाउन्स लाइक मोस्ट ऑफ दिस मींस बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं हर एक इसमें, लेकिन हाँ इट इज नॉट लाइक कि वो कंटिन्यूसली रहते हैं, फॉर सम पीरियड और सम डेज और फॉर वाइल यू कैन से। तो बस आई फील अपग्रेडेशन तो मस्ट है सबके लिए, और मिस्टेक्स जो आज कर रहे हो वो कल ना हो, उस पर ध्यान रखना आपको बस। Subit? वेल बेसिक अभी जैसे प्रणव ने कहा, विनय ने कहा, प्रणव ने कहा पेशेंस में वो सीखने को मिला 2-3 साल में। अपग्रेड होना भी उतना ही जरूरी है। अभी एवरीबडी हैज टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स, अभी मैं थोड़ा सा सिविल आर्किटेक्चर के बारे में बात करता हूँ। पूना डिस्ट्रिक्ट में अबाउट 5 से 6 लोकल बॉडीज है जो तो आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डीसी रूल्स चेंज हो गए, उसमें अपग्रेडेशन होने में टाइम लगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द न्यू डीसी रूल्स, उसको फिर से हमको सीखना पड़ता है। जो पुराना गया वो भी साइमल्टेनियसली चालू होता है क्योंकि ओल्ड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी उसमें से सैंक्शन हुए। सो वी नीड टू लर्न बोथ द डीसी रूल्स, ओल्ड वन एंड न्यू वन। उसमें भी पार्ट आ जाते हैं कुछ नया। अभी एक जैसे एयरफोर्स एनओसी चालू है पुणे में, उसका एक लर्निंग प्रोसेस है। बाय द टाइम आर्किटेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन नहीं कर सकती ये चीजों में, लेकिन एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आ जाता है, सर आप ही देख लो, आप ही ये सर्विस प्रोवाइड कर लो, कोई आपका बंदा रहेगा तो उसको दे दो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें होती रहती है। तो आपने क्या सीखा? पेशेंस, और एक सबसे बड़ी चीज ये थी, पेशेंस के साथ आपको बहुत हम्बल रहना बहुत जरूरी है। आप गुस्सा होके
या फिर कहीं चिड़चिड़ करके या फिर कुछ, ये चीजें जो है ये बहुत से चीजें डिस्टर्ब कर देती है, उसमें से काम कोई नहीं निकलने वाला है। ये चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा सीखने को मिली है। होता था गुस्सा, मैं भी होता था कि यार नहीं हो रहा है काम, क्यों नहीं, लेकिन वो सीखने को मिला कि हम लोग जितना गुस्सा होंगे हमारा उतना प्रोडक्टिविटी कम होगा, हम लोग हमारा फोकस लूज कर देंगे। हमारा प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए हाउ टू टैकल द थिंग विच वी आर फेसिंग राइट नाउ, उसमें से हम लोग कैसे बाहर निकले और कैसे उसे अच्छे से क्लाइंट को डिलीवर करे। जो कोई प्रोजेक्ट है या फिर जो कुछ हमारे सामने एक सर्कमस्टांसेस जो खड़ी हुई है उससे कैसे बाहर पड़े। तो वो चीज बहुत मुझे अभी भी ध्यान में आती है कि पेशेंस विथ हम्बलनेस which is more important I think। इसका मतलब स्किल्स तो है ही बट एग्जैक्टली जैसे केतन ने पहले ही कर चुका है कि डिजाइनिंग जो पार्ट है वो हर एक का इंडिविजुअल स्टाइल वगैरह है, उसके वजह से क्लाइंट आने वाले वो तो होने ही वाला है बाद में, लेकिन उसका एक टेम्पर जिसको कह सकते हैं, टेम्पर काम रखना भी उतना ही जरूरी है। उसमें डिस्टर्ब होना इज नॉट अ सोल्यूशन, उसमें कंपोज रह के कैप्टन कूल कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो काम रहना और काम करते रहना कंसिस्टेंटली विद योर पैशन एंड हार्ड वर्क। So everybody agrees कि attitude बहुत important है, शांत रहना, your temperament। Yes, Pranav? To add what Sumit said, a designer is basically running an orchestra. So he need to take care of everything, budget, clients, temperament, execution part, bylaws. He need to take care of everything. So अगर हमारे temper lose हुआ तो orchestra successful नहीं होगा। Well spoken. अभी since you love cricket, I know, हरभजन सिंह had his दूसरा his delivery जो समझने में काफी मुश्किल होता था बैट्समैन को, या धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट था जिसके वजह से he became very successful. What is your secret of success? This question is not about your design skills. Okay, this is, we understand that all of you have brilliant design skills. That is why you are where you are. You are successful today. You are on this show. This is above and beyond that. So a secret apart from your design skills. So this is what I'm asking. So what is your दूसरा or your helicopter shot? So Pranav, एक X फैक्टर डिलीवर करना है हमेशा, वैल्यू एडिशन। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट ये अलग पार्ट है, लेकिन उसे छोड़कर हमें कुछ वैल्यू एडिशन देना है इन ऑल टर्म्स, जैसे कॉस्ट हो, एक्सपीरियंस हो, ये नॉट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बट इन टर्म्स ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग हिज साइकोलॉजी। So this is your secret weapon. Yes. Can you just give an example? कि जैसे अभी क्लाइंट का नीड है टॉयलेट का, लेकिन हम वॉक इन ऑर्डर पे ऐड करते हैं, सो एक वैल्यू एडिशन हुआ। यूज हमें टॉयलेट का ही है, लेकिन उसके साथ जो एडिशन होने वाली है यूज के हिसाब से, तो एक वॉक इन ऑर्डर ऐड किया तो एक वैल्यू एडिशन हुआ। So you do this in your projects? Yes, definitely. Okay. This is part of your design skill, but that's your secret weapon where you give something extra. Yeah, apart from client input. हाँ, client के input से above जाके आप उनको कुछ extra देते हो। Yes. Very nice. Anand? Sir, instead of helicopter shot या दूसरा, why not be all rounder? बॉल कैसे भी आए कहीं पे भी शॉट मारना चाहिए। प्रणव जैसे खेलता है कि बॉल आगे से आओ, साइड से आओ, शॉट सही बाउंड्री पार ही करना है। तो वो एक चीज माइंड में रहनी चाहिए कि मतलब एक ही चीज अपन उसी के पीछे लगेंगे कि यही मेरा हिट है, इसी के पीछे लगो, तो एक टाइम के बाद वो हैबिट बन जाती है कि बाबा ये आएगा तो यही चिपकाएगा अपने के लिए, यही आएगा तो यही सजेशन देगा, ये सैंक्शनिंग के लिए अगर जाता है या फिर कहीं पे भी जाता है तो आने के बाद ये उसी आएगा। वाई नॉट अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रह के पर सभी साइड पे ध्यान रख के वैसा रहना मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, सो डू यू थिंक बीइंग अनप्रेडिक्टेबल इज योर सीक्रेट? यस, अनप्रेडिक्टेबल एंड ऑल्सो बीइंग ऑलराउंडर कि मतलब काम इंटीरियर का हो, सैंक्शनिंग का हो या आर्किटेक्चर का हो, तीनों जगह पे उतना ही फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही प्ले चल रहा है कंटिन्यू और बाकी जगह पे ध्यान नहीं है। बिकॉज आई वांटेड द पर्पस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि एक एक भी आपका एक स्किल या एक अप्रोच या कुछ नया हमारे व्यूअर्स को सीखने को मिले, तो it will be a great round of questions. So from you, I would think the viewers will think कि you should be an all-rounder, right? Not yes. just a batsman or a bowler. Yes. So you should keep an eye on all the aspects of your profession. So that's your secret. Okay, Vinay.
इतने साल के प्रैक्टिस के बाद मैंने तो यही देखा है कि क्लाइंट से दोस्ती बनाओ, दैट इज इनफ. मींस इफ ही इज एल्डर देन यू लाइक 20-30 years, फिर भी बी लाइक अ फ्रेंड. तो आप फ्रेंडशिप आप रखेंगे क्लाइंट के साथ तो काम करने का भी मजा आएगा, काम भी इजी होगा. मींस टचवुड अब तक के जो जितने भी मुझे मेरे क्लाइंट्स है दे आर लाइक फ्रेंड्स टू मी. तो अभी भी हम लोग, मेरा जो रिलेशन है उन लोग के साथ, इट इज नॉट लाइक अ क्लाइंट, इट इज लाइक अ फ्रेंड्स. सो मेरे हिसाब से आप फ्रेंडली रहो, दोस्ती बनाओ और इसके हिसाब से आप आपका जो काम करना है वो आपकी स्टाइल से करते जाओ. Excellent input. So Vinay's secret is being friends with all the clients. That's a very good approach. Sumit? Well, मैं ज़्यादा हार्डवर्क पे फोकस करता हूँ. मतलब जितना ज़्यादा आप क्लाइंट को डिलीवर कर पाओगे, जैसे प्रणव ने कहा, एक विथ एन एक्स फैक्टर यू हैव टू डिलीवर मोर थिंग्स जिनको वो एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन के आगे जाके हम लोग कुछ डिलीवर करते. तो एक वो चीज़ है. दूसरी चीज काम करते रहना, यही एक मेरा सीक्रेट वेपन है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. मतलब अगर कोई क्लाइंट आया है, वो कन्वर्ट होता है नहीं होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपकी ड्यूटी है उसके रिक्वायरमेंट को फॉलो करके एक अच्छा प्रोडक्ट उनको डिलीवर करना. देन ऑब्वियसली आपका एक क्लाइंट को कंफर्ट जोन में लाने की बात हो या फिर उसके अराउंड जो कुछ कंफर्टनेस जो जरूरी है आपको क्लाइंट कन्वर्ट करने के लिए, वो करने की बात हो, तो वो बेसिकली वो हो जाता है. So your secret weapon is the harder you work, the luckier you get. Yes, I think so. I think so. Sachin? माय सीक्रेट वेपन इज खुद पे विश्वास. आप अपने ऊपर भरोसा रखो, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, काम करो, डिजाइन करो, कोई भी टॉपिक रहे, अच्छा सा डिजाइन करो और आगे बढ़ते जाओ. So self confidence. Keep confidence on yourself. Yes. Great. काफी एटीट्यूड पे काफी एम्फोसिस आ रहा है आप सबसे. So skill is one thing, but attitude, approach, इस पे आप सबका जोर है. So that is very important, I think, in success. Yes, Ketan. I don't know if this is a secret weapon or not, but I'll say be loyal to your work and have a clean practice. तो वर्क से लॉयल करो, अच्छा काम करो. बस I don't know if this is a secret weapon or not. I don't know, but so I'll put it in another way. What not to do according to you? When you say have a clean practice, so what क्या नहीं करना चाहिए? How do I put unethical practices नहीं करना चाहिए for commercial gain. Yeah. Okay. Amit? सर मैं तो हेल्थी रिलेशन पे ये ज़्यादा सोचूंगा कि हेल्थी रिलेशन से ही क्लाइंट भी अच्छा होता है और हमारे लाइफ में भी हेल्थी रिलेशन ही जैसे फैमिली फ्रेंड्स है सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. फिर जैसे हम लोग टाइम बार भी हम लोग इतना सोचते नहीं, जो क्लाइंट को जितना सर्विस प्रोवाइड कर सकते उतना करते. तो मैं तो इसे सीक्रेट वेपन कहूँगा कि जो क्लाइंट से हेल्थी रिलेशन, जैसे विनय ने कहा, केतन ने कहा, जैसे कहा कि कमर्शियल हमेशा सोचना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं इसमें. जैसे हमेशा हम लोग सोचते हैं कि बॉस आया बकरा आया तो अभी चलो काटने को मिलेगा. तो ये जो सोच वाले मैंने देखा है बहुत से डिजाइनर जो वर्किंग नहीं कर पा रहे इसमें. तो एक हेल्दी रिलेशन और एक क्लाइंट के साथ जैसे विनय ने कहा कि एक फ्रेंडली रिलेशन अच्छे होने बहुत इंपॉर्टेंट है. कि जैसे हमारा सीक्रेट वेपन तो यही, हम लोग क्लाइंट को जब जाते हैं मीटिंग करने तो मैं कहता हूँ आपको मैं लिस्ट दे देता हूँ, आप किसी भी पूछ लीजिए कि क्या हमारे बारे में आप चाहते तो आप किससे पूछ सकते. तो ये हमारा सीक्रेट वेपन है कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने रिलेशन अच्छे क्लाइंट के साथ कि हम लोग आपको नंबर भी देके हाँ अरे यार आप आंख बंद करके काम दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So it's a mix of what Sachin said, having confidence on yourself, and what Vinay said कि client से बहुत दोस्ती रखो. So when you are confident and your client asks, जो होने वाला client है वो आपके current client को आपके बारे में पूछता है तो उसको अच्छा ही रिपोर्ट मिलता है आपके बारे में. रिपोर्ट वो तो इम्पोर्टेंट है, रिपोर्ट तो अच्छा ही आएगा जब रिलेशन अच्छे रहेंगे, क्लाइंट सेटिस्फाइड रहेगा तो ही देगा अच्छे. एक सेटिस्फाइड क्लाइंट पांच लोगों को बोलेगा और एक अनसेटिस्फाइड क्लाइंट 50 लोगों को बोलेगा कि यार ये अच्छा काम नहीं करता. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. योगेश?
सर मोस्टली सब लोगों ने वैलिड पॉइंट्स तो कवर किए, लॉयल्टी, ऑनेस्टी. यस, आई विल टेल यू. माय सीक्रेट इज रिगार्डिंग टू डिजाइनिंग पार्ट. हम लोग क्या करते हैं सर, जो भी प्रोजेक्ट आता है वी शुड थिंक अबाउट सम वाव फैक्टर. हम लोग हमेशा एक वाव फैक्टर उसमें ऐड करते ही है कि अभी बाकी के प्रोजेक्ट्स है, सब अच्छे डिजाइनर्स है, पर हमारा प्रोजेक्ट सब में उठ के कैसे दिखेगा. दैट इज आवर सीक्रेट वेपन कि हम लोग एक वाव एलिमेंट उसमें देते हैं. जैसे हम लोगों ने अभी एक मगरपट्टा रोड पे रेस्टोरेंट किया, टेरी ट्री, तो वहां पे हम लोगों ने एंट्रेंस में डोम बनाया है एंड दैट इज विथ फुल ट्रांसपेरेंट लाइट इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो जैसे वो प्रोजेक्ट मतलब वो डोम स्टार्ट हुआ था, लोग पीपल यूज्ड टू स्टैंड देयर, वो क्या चल रहा है लोग रुक रुक के देखते थे. जैसे क्रिकेट का मैच चालू रहता है तो लोग रुकते हैं, देखते हैं. तो वो वाव फैक्टर होना बहुत जरूरी है हर एक इसमें. तो दैट इज आवर सीक्रेट एलिमेंट. फैंटास्टिक योगेश. सो जैसे प्रणव ने कहा कि ही लाइक्स टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा इन फंक्शनैलिटी. क्लाइंट का जो इनपुट है उससे द एक्स्ट्रा माइल और इन फंक्शनैलिटी. Say it again, please. Under promise and over deliver. Under promise and over delivery. And you believe in giving a wow factor, yes, which again brings out the same result in the client's mind. कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, and Yogesh has given me this in my project. So wonderful. So this round was absolutely stunning and very enlightening. I'm sure our viewers are going to learn a lot from your learnings and your experience. Coming next to the next question. Serious बातें बहुत हुई, in depth बातें बहुत हुई. ये question serious भी है, but आपका honesty भी मैं चाहूंगा. अमित से शुरू करते हैं. सबसे बड़ा झूठ आपने क्लाइंट को आज तक कौन सा बोला? Which is the biggest lie? झूठ तो तब बोलना पड़ता है जब हम लोग जैसे बोलते हैं क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ताजमहल का होता है और हमें बनाना पड़ता है फ्लैट एक्चुअल में. तो थोड़ा क्लाइंट को झूठ बोल के थी हाँ हाँ ठीक है ताजमहल बना देंगे, पर जब बनाते बनाते उनको जब घर पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सबसे बड़ा झूठ कौन सा था ये सब में? झूठ अभी तक तो किसी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक तो, यानी मींस ठीक है सिर्फ डिजाइन में जैसे कुछ नहीं खटकता है, कुछ मेरे दादी ने ये मुझे दिया था डिजाइन, फिर अभी ये इधर अमित सेट करो, तो ये फिर ये कुछ झूठे कुछ चीज है ऐसे जो हम लोग को झूठ बोल के उनको कन्विंस करना पड़ता है. आपके क्लाइंट ने सुन लिया ये बात? नहीं सुनने तो कोई बात नहीं. आनंद, which is the biggest lie you've told your client? ट्रुथ मैनिपुलेट करके बोलना पड़ता है कुछ कुछ चीजें कि मतलब ये चीज हो जाएगी इतने में, ये फ्लोरिंग चेंज कर दो, क्योंकि वी नो दैट कि फ्लोरिंग चेंज करने के बाद जो लुक आने वाला है वो उसी के बाद ही आने वाला है, या ये सोफा लेने के बाद भले ही फिर उस टाइम पे अपन उनको बोलते हो कि बाबा थोड़ा बजट कम करके भी अगर बोलते हैं और वो बाकी कहीं पे एडजस्ट होता है, पर द प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो है उनको डिलीवर करने का जो है वो अच्छा होना चाहिए, ये अपना इंटेंशन होता है. तो झूठ नहीं बोलते हम, लेकिन ट्रुथ मैनिपुलेट करके जरूर बोलते हैं. और झूठ वैसे अगर देखा जाए तो झूठ इनिशियल स्टेज में बोला था कि हाँ हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं. जब मैं इनिशियल प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस हुआ था तो क्लाइंट वो लाइक कि तुम्हारे कितने प्रोजेक्ट हुए. सो अभी जस्ट पास आउट होने के बाद, जॉब करने के बाद तो हाथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं देते, और क्लाइंट लुक्स फॉर कि बाबा उसके पास कुछ तो प्रोजेक्ट हो तो ही मैं उसको काम दूं, उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. तो उस टाइम पे इनिशियल झूठ बोल सकते हैं उसको कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो किसके प्रोजेक्ट दिखाया आपने उनको? सर दिखाए नहीं सिर्फ बोला है. केतन सर झूठ तो बोल नहीं पाऊंगा. झूठ बोल रहे हो? नहीं मैनिपुलेशन बोल सकते हो. डिजाइन वाइज कि एक अप्रूव होने वाला डिजाइन और एक नहीं अप्रूव होने वाला डिजाइन, तो ये दो ऑप्शंस रहते हैं कि जो आपको चाहिए और जो नहीं चाहिए, तो दोनों रखते हैं. तो कम जो आपको मालूम है कि नहीं होने वाला, तो दो ऑप्शंस के लिए कुछ रखना है, तो ये अच्छा वाला ऑप्शन अपने आप हो जाता है. दोस्तों रियली थैंक्स. आप दिल से, इसको करेज लगता है, यू नीड गट्स टू से दिस, बट ये कर रहे हो ताकि बाकी सबको इसका एडवांटेज मिले, फायदा मिले आपके एक्सपीरियंस से. थैंक यू सो मच फॉर दिस. सचिन, डिजाइन कन्विंस करने के लिए बहुत सारे जो पैतरे बोल सकते हो तो ऐसे अपनाए हुए कि ये अच्छा ही लगेगा, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, और एट द सेम टाइम क्लाइंट भी उतने लॉयल नहीं होते,
क्योंकि क्लाइंट अच्छे ही रहते हैं, लेकिन एट द एंड काम अच्छा हो गया तो अच्छे ही है, नहीं तो अगर कुछ उनके मन में आ गया कि एक अच्छा नहीं है तो वो करते ही है। तो एज पर सिचुएशन यू हैव टू चेंज। और एक झूठ से अगर कोई इमेज अच्छा डिजाइन बन जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। और इसमें कैसे हो जाता है कि अगर एक काम किया हुआ हो और वही काम आप 10 साल के बाद रिन्यूएट कर रहे हो, वही क्लाइंट आपको ये अप्रोच कर रहा है, और तभी आपने बहुत सारे ऐसे जैसे बोला था कि प्रैक्टिस शुरुआत में किए थे काम झूठ बोल के हमारे 2-3 साइट चालू करके, अगर वही क्लाइंट आपको 10 साल के बाद वही रिन्यूएशन के लिए दे देता है तो दैट इज अ सर्टिफिकेट। और वो झूठ नहीं है तभी, क्योंकि आप तो अपने करियर के लिए कर रहे हो या डिजाइन के लिए कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत, क्लाइंट को घुमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देने पड़ते हैं, मतलब लाइक कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल दैट थिंग्स की। जैसे लेडीज है घर में तो उनको पता है, वो आपने वो एक रिश्ता में देखा है ना, वो वैसे ही आपका किचन होने वाला है। तो देन दैट लेडी विल बी गेट इजीली कन्वर्टेड, यस नाउ माय किचन विल बी लाइक दैट एंड ऑल दैट थिंग्स। सो दैट इज लाइक थिंग्स वी हैव टू टॉक अबाउट और वी हैव टू गिव द एग्जांपल्स ऑफ अच्छे के लिए दैट्स इट। नाइस। योगेश सर, इसमें एडिशन करूंगा, जैसे आनंद ने कहा था कि डिजाइनिंग हमें पता है फाइनल आउटकम अच्छा आने वाला है एंड समहाउ क्लाइंट इज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड। तो मैं और अमित बहुत बार ऐसा ही बोलते हैं, हम लोगों ने हमारे घर पे यूज किया है मटेरियल, बहुत बार। फिर वो भी सोचते हैं यार इन्होंने खुद के घर पे यूज किया तो ये अच्छा ही रहेगा। तो वो हम लोग थोड़ा वैसा मस्का लगा के कन्विंस कर लेते हैं। I'm sure your clients are going to forgive you and they are going to have a big laugh when they listen because उनको रिजल्ट ऑलरेडी मिल चुका है आपसे। तो अदरवाइज अगर पसंद नहीं है तो हम लोग घर पे लेके जाएंगे ये निकाल के, ऐसे भी बात करते हैं, लेकिन वो पसंद आ जाता है बाद में। मैं लेके जाता हूँ, मैं दूसरे साइड पे बाय। सुमित, जैसे आनंद ने बोला कि मैनिपुलेट किया है, बहुत किया है, बहुत किया है। मैं मतलब बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, मैं तो हर वक्त मैनिपुलेट करता हूँ। जो फाइनल डिजाइन मुझे अप्रूव करवा के लेना है वो मैं कभी क्लाइंट को पहले नहीं दिखाता हूँ, उसके 3 गलत ऑप्शन पहले बनाता हूँ। पहला ये दिखाता हूँ नहीं इसमें चेंज कर सकते, ये कर सकते, और जो फाइनल आउटकम मुझे लाना है जो ऑलरेडी तैयार है वो आखिरी दिन में दे देता हूँ। और गलती से वो जो गलत में से अगर अप्रूव हो गया तो नहीं, तो मैनिपुलेशन है ना, तो फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन मैनिपुलेशन इज ऑलवेज नेसेसरी। अगर आपको एक अच्छा आउटकम लाना है, उसको झूठ कह सकते हैं, लेकिन वो झूठ नहीं है जो किसी के चीज के लिए अच्छा हो, उसको झूठ कहना थोड़ा अलग लगेगा। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। अभिनय, झूठ मोस्ट ऑफ द टाइम एएनआई के क्रिकेट के मैचेस चालू होते हैं, मैं क्लाइंट की कॉल मिस कर देता हूँ और बाद में बोलना पड़ता है कि नहीं आई वाज इन मीटिंग सो आई डिडंट पिक योर कॉल। एक मिनट का सच ही है वो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है झूठ। मींस कैसा है कि क्लाइंट को मैं नहीं बोल सकता कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एक्चुअली फिर क्लाइंट बोलता है ये क्रिकेट भी खेल रहा है, डिजाइन भी कर रहा है, टाइम है कि नहीं उसके पास। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको बोलना पड़ता है कि हाँ सॉरी आई वाज इन मीटिंग सो आपका कॉल अटेंड नहीं कर सका। तो यही झूठ होता है मोस्टली। दोस्तों दिल से आई विल से थैंक्स फॉर दिस राउंड। इसको बहुत गट्स लगते हैं जो आपने अभी, एंड रियली थैंक्स। आई एम श्योर दिस विल as I said, your clients are going to forgive you and everybody is going to enjoy this question, also learn from it because हर एक ने कभी ना कभी झूठ बोला होगा उसके प्रोफेशन में और उसको उसका झूठ भी याद आएगा। and this was a fun round. Thank you. Moving on to the next question. Ketan, when you meet your friends, especially those who are from the fraternity, जो designers है, do you discuss your projects with them or you consciously avoid discussing your work for whatever reason and you discuss other things with your friends who are designers? Major of the times, actually there are some categories, right? To describe, there are some friends कि उधर बहुत अच्छा लगता है कि आप डिजाइन, जिनसे हम डिजाइन ही डिस्कस करेंगे, उनका प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट की अच्छाइयाँ, अपने प्रोजेक्ट की खामियां, व्हाटएवर। तो कुछ पब्लिक होती है, मतलब कुछ लोग हैं उनसे बहुत मजा आता है, बाकी के लोग में फिर हर एक में अलग अलग होता है, तो किसी के साथ नहीं डिस्कस कर पाते या फिर वो सब्जेक्ट नहीं निकलता है। लेकिन अभी ऐसे कभी नहीं हुआ कि जानबूझ के नहीं मैं इससे डिस्कस नहीं करूंगा। अगर सब्जेक्ट पॉपअप हुआ तो कोई इशू नहीं है। Sachin, would you like to
50-50 लाइक जैसे केतन ने बोला कि कुछ लोग जो है उनके साथ प्रोजेक्ट ही बात करना है या उनसे कुछ नॉलेज गेन करना है या अपना नॉलेज शेयर करना है, ये तो करते ही है। और जो जूनियर्स हैं अभी जो नए नए कर रहे हैं तो उनको गाइड करना है, ये तो मैं हमेशा करता हूँ। अगर कोई भी नया मिलता है या उसका नौकरी चला गया है तो क्या कर रहा है, नहीं तो ऐसा कर, एक काम कर, ऑफिस पे आके जब तक तेरा नहीं हो जाता है मेरे ऑफिस पे 1 महीना भर बैठ, तेरा प्रोजेक्ट चालू रहे होते होते हो जाएगा। ये गाइड तो मैं हमेशा करता हूँ और उनको थोड़ा गाइड देना अच्छा है। जैसे हमारी गलती है जो है पिछली बार जो पहले किए हुए वो लोग आगे नहीं करे, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। और प्रोजेक्ट डिजाइनिंग वाइज टेक्निकल डिस्कशन हो जाते हैं, बहुत सारे कुछ हो जाते हैं। और कुछ अगर ये ग्रुप मिल जाता है ना तो एक दूसरे का डिफिकल्टी, लाइक मुझे कोई एजेंसी चाहिए तो मैं विनय को बोलूंगा यार एक एजेंसी चाहिए, मिलता है क्या, ये डिस्कशन होता है। लाइक लेबर है, मटेरियल है, ये मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, ये हम लोग बात करते ही है अभी। प्रणव, मेरे ख्याल से ये डिस्कशन बहुत जरूरी है क्योंकि हम हर कुछ नहीं सीख सकते। हमारे पास कुछ अलग स्टाइल के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ अलग टाइप के लेबर्स होते हैं, कुछ अलग टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। तो किसी ने फेस किया रहेगा कि ये लेबर का इशू कैसे सॉल्व किया है उसने उसके साइट पे, या फिर क्लाइंट का कुछ डिस्कशन या डिबेट कुछ हुआ रहेगा तो वो कैसे सॉल्व किया है। तो इसके लिए सेम फ्रैटर्निटी में डिस्कशन होना जरूरी है क्योंकि हम सब लोग सेम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो सबको सेम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी चाहिए। तो किसी के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा, किसी के पास दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा। तो ये सब लोग डिस्कस भी करते हैं और साइट पे भी लेके जाते हैं क्योंकि सीखने मिलता है। जितना हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, उतना हमें ही सीखने मिलता है। तो साइट पे जाने के बाद समझो विनय को इस चीज का डिटेल ज्यादा मालूम है तो हमें एक चीज सीखने मिलती है, या फिर हमारा कुछ अच्छा हो तो उनको सीखने मिलता है। तो ये हमेशा शेयरिंग होता है, तो ये जरूरी है मेरे हिसाब से और शेयर करना भी चाहिए। Unless and until it is a healthy discussion, I like sharing with all my friends। और मतलब जहां तक कि उसके पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे, आई प्रेफर शेयरिंग। बहुत सारी चीजें बेनिफिट भी होती है मुझे, और नहीं शेयर करना ऐसे जानबूझ के तो कभी नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल कहीं पे मतलब अलग मूड में हो तब तक तो नहीं, पर आई प्रेफर शेयरिंग। Before this question goes, no, I prefer critics, but it should be healthy। अगर वो मतलब डीमोटिवेट नहीं होऊंगा मैं, लेकिन अगर वो हर एक चीज हर एक प्रोजेक्ट पे आने के बाद वो अगर पॉइंट ही निकाल रहा है तो जब तक मैं ठीक हूं तब तक ठीक है। बाकी टाइम अगर वो कुछ कहीं पे मुझे अगर तकलीफ देता रहेगा कि बाबा मेरे मेंटली कहीं पे अगर वो डिस्टर्ब होता रहेगा, इजीली इतना डिस्टर्ब नहीं, बट अगर होता है तो आई प्रेफर कि थोड़ा दूर नहीं बट कम शेयर करूं मैं। Okay, before the question goes to the next participant, मैं एक पूछना चाहूंगा कि कॉम्पिटिटिव सेंस हर प्रोफेशन में होता है। So वैसे आपको फील नहीं आता है कि when you are sharing your project तो इसमें कुछ एक नया फीचर या कुछ इनोवेशन आपने लाया है वो शायद आउट हो जाए, या मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले कहीं रेप्लिकेट हो जाए। दो योर फ्रेंड्स, डोंट यू फील दैट कॉम्पिटिटिव सेंस? ऑनेस्टली ये मैं फिर से जो सवाल आगे, यू कैन ऐड दिस। सो आई जस्ट हैड अ थॉट कि व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स तो लर्न करने के लिए या एक दूसरे के एजेंसी शेयर करने के लिए या हेल्प करने के लिए, व्हिच इज अ अमेजिंग थॉट, बट जस्ट एक मन में आया कि कॉम्पिटिटिव फील आता है। सो आर यू सिलेक्टिव व्हाइल शेयरिंग और इट्स नथिंग लाइक दैट, देयर इज नो होल्ड्स बार्ड? विनय, एक्चुअली मैं शेयरिंग के बारे में पहले बोलना चाहूंगा कि शेयरिंग इज मस्ट। एक्चुअली थैंक्स टू यू कि आपकी वजह से बहुत सारे दोस्त बने हैं हमारे में। सो इन दैट केस अभी बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट सामने वाला जो रहता है मैंने थिंक अदरवाइज की जो दूसरी तरफ से सोचेगा कि नहीं यार ये गलत है। तो अगर उसकी जो उसका थॉट जो है वो अगर सच में सही होगा तो आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट कि वो मुझे बोल रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ये जो दोस्त है वो गलतियां जो है वो सामने सामने बता देते हैं, एंड दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। कि ऐसा नहीं कि हाँ मैं डाल रहा हूँ तो हाँ यार वाओ व्हाट अ प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो काम। हम लोग गलत प्रोजेक्ट्स भी शेयर करते हैं टू
बी फ्रैंक, मतलब कुछ काम रहेगा तो वी डिस्कस इन ग्रुप्स ऑल्सो, क्या ये गलत है, ये काम कैसा है, ये ऐसा होना चाहिए, कि ये ऐसा है क्या. तो शेयरिंग तो होता है इन गुड वे और बैड वे, व्हाटएवर से, कि कुछ गलतियां हमारी भी होती है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आती कभी, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरा प्रोजेक्ट रहेगा तो मुझे लगता है कि मेरा सब सही है, लेकिन अगर उसमें से 4 लोग मुझे बोले कि यार विनय ये गलत है, ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए था, ये या ये विनय यूज नहीं करना चाहिए था, तो देयर इज समथिंग कि वो आपकी गलती हो सकती है. तो मोस्टली मैं सोचता हूँ कि शेयरिंग इज मस्ट, जो भी हो, गलत हो या सही हो, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना लेना है या क्या उसमें से कितना कैच करना है, क्या कुछ छोड़ देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सेकेंडली, कॉम्पिटिटिव फीलिंग वैसे तो नहीं आती है, बिकॉज सी एवरीवन इज डूइंग वेल, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इट्स अप टू हिम. मुझे कुछ उसमें से फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं उससे मुझे कुछ रिक्वायरमेंट मैं उससे पूछ रहा हूँ तो और वो मुझे बता रहा है, तो उससे मुझे मेरा नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है. आई एम गेटिंग सम गुड नॉलेज और सम गुड इंफॉर्मेशन, तो मुझे अच्छा ही है. मैं केतन से भी बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ कि शेयरिंग होता है. अगर मेरी कुछ चीज गलत रहेगी तो वो भी मुझे बोलेगा, या मुझे उसके डिजाइन में से कुछ चीज अच्छी लगी तो मैं भी उसको पूछता हूँ फ्रैंकली, और वो शेयर करते हैं सब लोग. दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली. तो ऐसे नहीं कि मैरिज सर्कल में जितने लोग हैं ऐसे नहीं कोई कि यार मैं इसको क्यों बोलूं, ये प्रोडक्ट है मैं शेयर क्यों करूं उसको. तो वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होता है, इसके लिए वो सब शेयरिंग करते हैं, क्योंकि मेरा क्लाइंट बेस अलग है, सबका क्लाइंट बेस अलग है. हम लोग कहाँ बीच में क्लैश होने वाला नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी नहीं है ये, और होना भी नहीं चाहिए. सो शेयरिंग एंड कॉम्पिटिटिव फीलिंग ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है. इट्स अप टू यू एंड योर फ्रेंड्स कि आप कैसा आपका रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एब्सोल्युटली, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस था आप सब में कि यही आपकी भावना होगी. बट दिस इज फॉर आवर यंगस्टर्स, द व्यूअर्स हु आर वाचिंग इट. दिस इज व्हाट योर सीनियर्स थिंक अबाउट बीइंग कॉम्पिटिटिव, एंड इट्स वेरी हेल्दी. सो प्रैक्टिस दिस इन योर ओन when you are with friends. Do share your work, your creativity, and learn from them also. So this is the right attitude you have to keep when you are with your friends in the fraternity. Sumit? लर्निंग प्रोसेस में एक चीज मैं ये समझता हूँ बहुत जरूरी है, आप दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना उतना जरूरी है, आप एडमायर करना उतना जरूरी है. कुछ लीगल प्रोजेक्ट्स जिसमें जाते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंटीरियर्स, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है कुछ चीजें, लेकिन दैट इज अ क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट. तो क्लाइंट का बाहर कहीं पे लीक ना हो, तो उसके लिए वो एक उनका है क्लॉज है, कह सकते हो उसको. लेकिन नॉलेज शेयरिंग के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना आप डिस्कस करोगे उतना आप सीखोगे, आपकी गलतियां सामने आएगी, वरना आप कभी सीख नहीं पाओगे. उसमें लर्निंग प्रोसेस ये इसी में ही चलती रहेगी. बट ऐसे होता है कि आप काम में दिन भर होते हो, क्लाइंट्स, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके स्टाफ, सबके साथ आप काम ही डिस्कस करते हो. फिर कभी दोस्तों को मिलते हो तो नहीं यार काम बाजू में रखते हो, लेट्स नॉट डिस्कस वर्क, ये भी भावना आती है. उसके लिए अलग सेशन लेते हैं. योगेश? सर डेफिनेटली शेयरिंग होता है. जैसे अभी हम लोग डिजाइनर हैं और हमें स्ट्रक्चरल का इतना नॉलेज नहीं है या कुछ पासिंग का नॉलेज नहीं है, तो हम लोग सुमित को कॉल करते हैं तुरंत. सुमित भी फिर मीटिंग करते हैं, क्लाइंट भी सामने रहता है, तो शेयरिंग से वो चीज़ उधर ही क्लियर हो जाती है. और जहाँ तक कुछ प्राइवेट जैसे डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स है वो है, तो कैसा फोटोज तो कोई मतलब पहले बनता भी नहीं है, डिजाइनिंग रहती है, तो वो ज्यादा शेयर नहीं करते हैं. जैसे मैंने पहले कहा था कुछ वाव फैक्टर हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो जब तक वो होता नहीं तो हम लोग खुद भी फोटोज नहीं शेयर करते. दैट इज प्रोफेशनल. यस. तो शेयरिंग होता है, पर जो चीज हमें पता नहीं है वो सामने से हम लोग अगर सीखने को मिल रही है तो शेयरिंग चाहिए सर, वो दैट इज इम्पोर्टेंट. अमित? सर शेयरिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर एक का स्टाइल, वर्क करने का स्टाइल अलग है. कोई स्टोन में ज्यादा प्रेफर है, कोई उसका नॉलेज ज्यादा रखता है, कोई वुड का नॉलेज ज्यादा रखता है, कोई मेटल का रखता है. जैसे योगेश ने कहा कि सुमित से हम लोग बहुत बार स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, विनय से डिजाइन के लिए हम लोग बहुत सी बार बात करते हैं, और शेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तो चाहता. सचिन, यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग? वही लेबर शेयरिंग एज वेल एज वेंडर शेयरिंग. अगर कोई साइट इमरजेंसी में है और उसको 2 दिन में कुछ फर्नीचर चाहिए, लेबर चाहिए, चलो यार तुम्हारे साइट पे 2-3 लेबर भेज दो, मैं काम करवा दे, ये भी हम लोग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं वैसे. और ये बात करती ही है. या कोई वेंडर परेशान करता है तो मेरी पहचान अच्छी है या इसकी पहचान अच्छी है,
तो वो बात करेगा अरे यार जल्दी दे दो, उनका काम खत्म करने का। ये ऐसे एक दूसरे को मदद भी हो जाती है उसमें। चलो मतलब क्रिकेट का कुछ एडवांटेज हो। 100%। थैंक यू। सो लास्ट सवाल हम पूछेंगे। आई थिंक आई विल गो टू सुमित। थोड़ा सीरियस सवाल है दोस्तों, बट इम्पोर्टेंट भी है। जो सोशल स्ट्रेटा होता है ग्रो अप करते वक्त, व्हेन अ डिजाइनर, एन इंटीरियर डिजाइनर और एन आर्किटेक्ट इज, जो अपब्रिंगिंग है, सपोज एन आर्किटेक्ट और अ डिजाइनर इज बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली और अ रिच फैमिली और अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली और अ पुअर फैमिली। सो ये अपब्रिंगिंग कौन से सोशल स्ट्रेटा में उसका अपब्रिंगिंग हुआ है, डज दैट हैव एन इन्फ्लुएंस और एन इफेक्ट ऑन दैट डिजाइनर इफ ड्यूरिंग हिज करियर, ऑन हिज चॉइसेस, ऑन हिज ट्रेड्स, उसके स्वभाव में, उसके सिलेक्शन में, उसके नजरिए में, डज इट हैव एन इम्पैक्ट? डिजाइन पे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे डिजाइन आप एक पैशनेटली आप डिजाइन कोई चीज करते हो तो सब जो कॉन्टेस्ट जो आपने बताया कि लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास, तो उसमें हर एक में बजट क्राइटेरिया हर एक का एक डिफाइन होता है। हर एक चीज में, हर एक बजट क्राइटेरिया में आपने जो आउटपुट दिया है एज अ आर्किटेक्ट, एज अ इंटीरियर डिजाइनर, तो उससे आपका क्लाइंट बेस बनते जाने वाला है। ऑब्वियसली ये पहले टाइम में होगा कि आपका क्लाइंट एक सर्टन लेवल में ही आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपब्रिंगिंग वहां से हुआ है ज्यादातर। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, जो काम आपका बोलने वाला है उससे आपका अपब्रिंगिंग जो होने वाला है आगे का, वो भी बढ़ने वाला है। मतलब जो कुछ आप आगे जाके एक आपका विजन भी बढ़ेगा। आपको ज्यादा मटेरियल्स और डिजाइन के अलग अलग स्टाइल्स सीखने मिलेंगे, तो वो नेचुरली होते जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि एक बड़े आदमी ने कहा है कि आप पैदा अगर गरीब हुए तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन आप मरोगे अगर गरीब तो ये आपकी गलती जरूर होगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको सीखते सीखते ये सब चीजें स्टाइल्स अडॉप्ट करके एक अच्छे लेवल पे जाना है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि एक हाई एंड भी बंगलो में उतना ही पैशनेटली डिजाइन करूं, और एक छोटा बजट का भी बंगलो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो तो मैं उतना ही पैशनेटली करूं। उसमें फर्क नहीं आना चाहिए, तो अच्छा डिजाइन बनेगा उसमें। विनय, मैं कुछ मेरे पास की चीज आपको ऐड करूंगा इसमें। बेसिकली माय डैड पास्ड अवे व्हेन आई वाज 11 इयर्स ओल्ड। तो मेरे बड़े भाई जो थे वो 10 साल मुझसे बड़े थे। तो मेरा कुछ मींस मेरे फैमिली के प्लान्स कुछ अलग थे पहले, बिकॉज दे वांट मी टू गो इन फोर्स आइदर इन मिलिट्री और लाइक वैसा कुछ था। बट ड्यू टू दिस सर्कमस्टेंसेस वो पूरे प्लान चेंज हो गए। तो बाद में मैंने आफ्टर 10th मेरे बड़े भाई ने सिविल इंजीनियरिंग किया था। तो आफ्टरवर्ड्स ही आस्क्ड मी कि भाई तो अभी डिप्लोमा कर सिविल का, तो वही बेटर रहेगा तेरे लिए। बिकॉज आई वाज लाइक फन लविंग गाय, क्रिकेट खेलो, ट्रैक करो, यही करता था मैं। तो आफ्टर सिविल कंप्लीट होने के बाद भाई ने देखा कि ये कुछ नहीं कर रहा है, क्रिकेट ही खेल रहा है और ये ट्रेक्स और दोस्तों के साथ ही घूम रहा है। तो ही आस्क्ड मी टू जॉइन इंटीरियर्स। तो दैट टाइम आई फेल्ट यार नहीं, वो अपना काम नहीं है। आई गेस 2000 तो मैंने सोचा कि यार ये अपना ये सब इंटीरियर्स मींस लाइक सब जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनका काम है, और उसमें मैं क्या करूंगा। इट इज लाइक डिफिकल्ट फॉर मी कि ये मुझे पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं भाई को नहीं, मुझे नहीं करना है। ही सेड तू कर, ये तुझे करना ही है। थैंक्स टू माय बिग ब्रदर कि मैंने उसकी वजह से मैं ये फील्ड में आ गया। आफ्टर कमिंग टू दिस फील्ड, आफ्टर स्टडीज मुझे इसमें इंटरेस्ट आना चालू हो गया। स्टार्टिंग में जो क्लाइंट्स मिले थे वो लाइक भाई के पहचान से मुझे मिले थे। तो उसमें से मेरा थर्ड जो क्लाइंट था लाइक वो सेलिब्रिटी थी, एक्ट्रेस रंजीता। तो आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, उसका लाइफस्टाइल था वो बहुत अलग था। तो दैट टाइम आई लर्न कि यार उनकी तरफ से मैंने कुछ चीजें सीखी बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। क्योंकि बेसिकली मैंने जो पहले 2 प्रोजेक्ट्स किए थे लाइक वो बहुत बेसिक किए थे, और थर्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टली सेलिब्रिटी का मिलना वो पहचान से ही मिला था मुझे। इट इज नॉट लाइक कि मेरे पहले 2 काम देख के मिला था, लेकिन पहचान से मिला। लेकिन इट्स लाइक चैलेंज फॉर मी, बिकॉज उसके पहले मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं था। तो
वो काम करने के बाद मुझे फील हुआ कि यार इनकी तरफ से भी सीखने जैसी बहुत चीजें, जो चीजें मुझे बहुत सारी चीजें पता भी नहीं थी वो उनकी तरफ से मैंने सीखा था. सो इट इज लाइक आप मिडिल क्लास से भी हो या जो भी हो, आप एक बार इसमें उतरते हो तो आपको अडॉप्ट करना है कि क्या है नया क्या नहीं है, हर एक का लाइफ स्टाइल क्या है. यू नेवर नो क्या 5 स्टार में जो होता है वो आपको रेगुलर होटल्स में नहीं मिलता है. सो वो चेंजेस आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं, वो सीखना पड़ता है. तो जितने जल्दी आप सीखोगे इट इज गुड फॉर यू, आपके फ्यूचर के लिए वो अच्छा है. और हाँ, आपका लाइफस्टाइल भी ट्राई टू चेंज योर लाइफस्टाइल एज पर दैट, कि आप आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हो, दैट इज गुड थिंग फॉर यू. इट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड इट विल हेल्प यू, मींस आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा उसमें. सो आई फील कि आप मिडिल क्लास के भी हो लेकिन आप आपका स्टाइल अपग्रेड करते हो तो ही आप वैसे काम कर सकते हो उसमें. Super. Yogesh? Sir, I think before that I'll just say, Vinay, excellent light shed किया आपने. ये सवाल पूछने के पीछे का जो मकसद था, that was perfectly addressed by you and Sumit. Thank you so much. Yeah. Sir, I think designing में वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए. बेसिकली क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है. अगर मैं खुद जैकुजी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ऑटोमेशन नहीं है मेरे घर पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करें. तो बेसिकली हमें वो सब चीज़ों का नॉलेज तो होना ही चाहिए. इफ़ यू गिव प्रेजेंटेशन टू क्लाइंट तो आपको उसका थरली नॉलेज चाहिए कि ऑटोमेशन से आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, आप क्या क्या हैंडल कर सकते हो. ऑटोमेशन से मोबाइल से आप सब क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, लाइट्स का इशू है जो भी है आप सब, जैसे होम थिएटर है, इट्स एमिनिटीज. तो क्लाइंट के पास स्पेस है, उसका रिक्वायरमेंट है, ही वांट्स लग्जरी, तो आप वो सब प्रोवाइड करना ही चाहिए आपने. तो मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली या जो भी है उसका रिफ्लेक्शन उसमें नहीं आना चाहिए. अमित? सर मैं तो कहूंगा कि इससे कुछ फर्क नहीं गिरता. जैसे आपका डिजाइन ही बात करता है, जैसे कोई भी साइट पे अभी जैसे अगर मैं खुद के बारे में वो कहना चाहूँ तो मैं केटरिंग में था पहले, खुद खाना बनाता था, वो इंजॉय करता था. पर जैसे मैं इंटीरियर फील्ड में, मेरे दोस्त ने कहा कि तू इंटीरियर करते रहो, ड्राइंग अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा है. तो हमारा फैमिली बिजनेस कंप्लीटली बहुत ही अलग था और मैं अलग इसमें मैं फर्स्ट हूँ जो इंटीरियर डिजाइनर में ये कर रहा हूँ. तो जैसे इस फील्ड में आता हूँ तो उसमें मैं पूरा थिंकिंग चेंज हो जाता है. जैसे कि जैसे डिजाइनिंग देखने का जो स्टाइल है तो उससे पर पीछे फ्यूचर से कुछ इसमें फर्क आता है मुझे ऐसा लगता नहीं है. पर आपको वर्क करना चाहिए, यानी उसमें स्टडी करना चाहिए हमेशा, जो नया क्या आ रहा है, लोगों को लग्जरी कैसे दे. और बहुत से, जैसे मैं पहले से बोल रहा हूँ, क्लाइंट को एजुकेटेड करना पड़ता है हर चीज के लिए. उसका बजट क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे 5 लाख का भी घर बनाते हैं, 5 करोड़ का भी बनाते हैं आज हम लोग. तो उसमें देखना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपका लाइफस्टाइल कैसे, उसके ऊपर हम लोग को आपको घर का डिजाइन करना पड़ता है. तो उसे बट सवाल ये था कि अगर बचपन से कुछ चीजें आपको एक्सपोज ही नहीं हुई है, जो पर्सन ने कभी फ्लाइट में नहीं बैठा है और उसको उस रिलेटेड कुछ डिजाइन है, एग्जांपल है, तो रिसर्च से ये कवर. रिसर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं वही बोल रहा हूँ कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. तो जो लाइफ में जो हुआ है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी हम लोग को क्या ये करना है उसका बहुत स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर कोई लोअर मिडिल क्लास या एक गरीब घर में बड़ा हुआ है जिसको एक्सपोजर कम मिला है, तो ही शुड मेक इट अप थ्रू रिसर्च एंड प्रोफेशन से उसका कोई नहीं, प्रोफेशन से उसको इतना कुछ फर्क मुझे नहीं लगता कि होता रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं एक दूसरे को. कोई रॉयल फैमिली से तो कोई नॉर्मल फैमिली से, तो उससे डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. डिजाइन तो क्या है, ये जो डिजाइन है तो वो तो दिल से आता है. मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि जब भी आदमी कोई भी, जैसे हम लोग कोई भी साइट देखते हैं तो ऑटोमेटिकली डिजाइन बनना चालू हो जाता है. वेल स्पोकन. अजीत? एक्चुअली आपका फ्रेंड सर्कल यू हैव टू डेवलप. भले आप नॉर्मल बैकग्राउंड से हो, but when you become a designer then you have to develop your friend circle and your surroundings and all that things. So you have to take that time, you develop yourself, you develop your circle, you develop your friend circle, then you get all things. सचिन? तो कोई भी बड़ा काम या छोटा काम करने की तैयारी चाहिए. और आई डिड कर्नाटका विधानसभा एज वेल एज द पान शॉप इन बेलगाम. तो 2 प्रोजेक्ट ऐसे है कि मैं आई कैन से पान शॉप और टॉयलेट ये भी करते हैं और विधानसभा भी करते हैं. तो जो है ना उसमें बीच में कुछ भी नहीं है,
बस आपका डेयरिंग होना चाहिए। जो काम देखने गया था बढ़िया तो लगा कि कैसे हो जाएगा, लेकिन अपना डेयरिंग है हो जाएगा, या सब में डेयरिंग है, लेकिन वो डेयरिंग बाहर आना चाहिए। So guts and courage is important. Yes. एंड डिजाइनिंग तो साथ में है ही, तो उसके आगे बढ़ जाते। केतन? डिजाइन के साथ या फिर खुद को अपडेटेड और सब ठीक से रहोगे तो अपने आप ऊपर चले जाओगे। So hard work, research, यही important है। Right. प्रणव? Sir, your question is about exposure. Yes. During about- your upbringing. Yes. So yes, उससे पर्सनैलिटी पे इफेक्ट जरूर गिरता है, थिंकिंग पे जरूर गिरता है, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर करना है उस पे उसका इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए, ये आपके हाथ में। तो अगर आपको कुछ चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो विदाउट हेजिटेशन आप जिनको नॉलेज है उनको पूछना ये जरूरी है, और उसका नॉलेज लेके आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर करना भी उतना जरूरी है। तो आपको हमेशा ओपन रहना है आइडियाज के लिए कि ये बॉटल 20 रुपए में भी मिलती है, 10 रुपए में मिलता है, और सेम पानी 100 रुपए में भी मिलता है। तो कौन सा कहाँ पे जरूरी है और उसके बारे में क्या नॉलेज लेना है, ये हमें ओपन माइंड रखना जरूरी है उसके बारे में। For an example, if an architect oblique interior designer has grown up in a huge villa in a rich family, has lived luxury बचपन से, and he gets a villa project, and his opposite number, I won't say opposite, but someone else who's brought up in a very low middle class housing colony, and he's not exposed to luxury ever, and through very hard work he gets into an architecture college, he struggles to pay his fees, and then he comes out, he works interns for 2 years with an architect, and he gets a villa project due to his luck, or you can say, or fate. So कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोनों के अपब्रिंगिंग से on that project. फर्क यहाँ पे पड़ेगा कि जो विला में पला बड़ा है उसे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या है क्लाइंट के, और जिसने उसे देखा ही नहीं है उसे वो पार्ट नहीं समझेगा। लेकिन इसके लिए जिसे ये देखा ही नहीं है विला, वो विला जाके विजिट कर सकता है, उसके बारे में नॉलेज ले सकता है। बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वेबसाइट पे प्लान देख सकता है, वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है। तो एक बेसिक जो एजुकेशन होता है उसमें हमारा विजन डेवलप करते हैं। तो नेसेसरी नहीं कि हमें हर चीज फील करनी है, हम वीडियोस देख के पढ़ के भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। तो अब अपब्रिंगिंग से एक्सपोजर में फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन काम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, आनंद? कोई भी क्लास से आते हैं तो भी व्हेन यू प्रैक्टिस, तो मार्केट में ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लाइंट्स है, तो जो भी क्लाइंट अपने सामने आते हैं तो उनको वही उनके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसी लेवल का अपन ने डिलीवर करना वो नेसेसरी है। अगर विला आता है या 1 BHK आता है, ये मैं प्रेफर, मतलब ये ओके। सो गाइस, फ्रॉम ऑल देयर एक्सपीरियंस, ये सभी के एक्सपीरियंस से this is a fact. The objective behind this question is for all those who feel there's a handicap while growing up in not so affluent a family or a class. It doesn't matter in the career, as long as you are hardworking, your research is on point, and you're up there working, learning. Doesn't matter at all. This is what this experienced all these experienced designers feel. So that was the outcome of this round. I must. You want to add something? Yeah. सो मैं न्यू कमर से कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम को छोटा नहीं समझे। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूँ। जैसे मुंबई में कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे फर्स्ट टाइम डिजाइन के लिए दिया था स्टेप्स, ओनली चेतना कॉलेज 6 स्टेप्स। तो उसने कहा था कि अमित ये यार मेरे लिए डिजाइन कर दो। वो बहुत हेडमास्टर बहुत मेरे पीछे लगा हुआ है। तो जैसे हम लोगों ने 35,000 का एक काम था, स्टेप्स बना के डिजाइन करके दे दिया, फिनिश करके दे दिया। तो जैसे उनके पूरे सब लोग आए, जैसे वो स्टेप्स से जैसा देख रहे थे, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर एक जो ओनर थे चौधरी करके उसके, उन्होंने ध्यान दिया, अरे स्टेप्स किसने बनाए, तो बुलाओ थोड़ा उनको। तो वो स्टेप्स देख के, फिनिशिंग और वो सब डिजाइन देख के उन्होंने हमें 35 लाख का काम दिया फर्स्ट टाइम। तो मैं सबसे न्यू कमर से कहना चाहता हूँ, कोई काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि आपका डिजाइन और आपका ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क में, जो आपको ये कर सकता है। Fantastic closing statement for this film. Thank you so much, friends. Thank you so much for coming, gracing this episode, sharing from the depths of your heart, being candid, and helping everyone watching this film get answers to their questions during their career.
So thanks for unraveling the behind the scenes in your mind. Thank you so much. Thank you.